हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि अपनी स्टडीज़ के दौरान अपने स्टडी आवर्स को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, हम कैसे कर कर पढ़ाई करें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। हम कहते हैं कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही। हम जो पढ़ रहे हैं वो उस समय के लिए हमें समझ में आ भी जाता है लेकिन हम उसे कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन में जब हम होते हैं तो कभी कभी हम ब्लैंक से हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। सारी पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है। तो ऐसा हमें क्यों लगता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके क्या उपाय हैं वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमें कैसे तरह से किस अप्रोच के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहिए और किस अप्रोच के साथ मैं पढ़ता हूँ। तो तभी आप लोगों को भी मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपने साथ किया है और इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि ये फ़ायदेमंद है तो मुझे लगता है आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसे डिसाइड करना होगा। और उसके लिए जो सबसे पहली बात है कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। क्या आप कोई रिसर्च स्कॉलर हैं? क्या आपने ठान रखी कि ज़िंदगी भर किसी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करते रहना है? क्या आप चाहते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद आप एक न्यूटन का फोर्थ लॉ भी बनाएं क्या? तो इस तरह से कुछ अगर रिसर्च वाली आपके अंदर क्वालिटी है तब तो फिर आपके पास पढ़ने का सिर्फ एक मोटिव है, वो यही है कि आपको बस किसी चीज़ के पीछे आप पढ़ चुके हो हाथ पैर धो के और आप बस उसको पाना चाहते हो। और उस समय आपकी पढ़ाई में मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें बताने की ज़रूरत पड़ती क्यों है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। अभी आप कुछ पाने के लिए पढ़ रहे होते हो। अभी आप शायद पढ़ रहे हो कि यार मैं पढ़ूँ तो फिर मैं IITN बन जाऊँ। अभी आप पढ़ रहे हो कि शायद मैं पढ़ूँ तो मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, मैं एक डिफेंस में जाकर एक बहुत बड़ा अच्छा ऑफिसर बन जाऊँ। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। शायद आप इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, इसीलिए कभी कभी हमारी स्टडी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। क्योंकि हमने सोचा है, हम किताब के साथ वो जस्टिस नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो बनी है। वो नॉलेज जो आपके सामने अभी रखा हुआ वो ये सोच के नहीं बना था कि आज कोई इसे पढ़ेगा तो कल को डॉक्टर बनेगा। सर न्यूटन ने जब पहली बार न्यूटन्स लॉ खोजे होंगे तो उनको नहीं पता था कि ये कभी जेई के सिलेबस में आएंगे, और उन्हें नहीं ये कभी पता था कि ये पढ़कर बच्चा की एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये पढ़कर पता लगाया जाएगा कि बच्चा इंजीनियर बनने लायक है कि नहीं है। लेकिन आजकल का प्रेजेंट सिनेरियो उसकी डिमांड करता है, और कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं है, ये एक सही और ठीक ठाक तरीका जो फिलहाल अभी हमारे पास मौजूद है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है तो सॉरी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम को भी आपने ठीक करना है तो आपको इसी एजुकेशन सिस्टम से होते हुए गुजरना पड़ेगा और इसके पीक पर पहुंचकर आपको इसे ठीक करना होगा। तो सिर्फ बाहर बैठकर साइड में बैठकर ये ख़राब है काम नहीं चलता, बदलने वाले भी आप होने चाहिए क्योंकि बनाने वाला भी आपके जैसा ही कोई था। अभी जो स्टूडेंट्स मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ होगा आपका कोई एक लक्ष्य, चुनी होगी आपने कोई बात कि आपने सोचा हो कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, ये आपका सपना होगा। आप उसके लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एम लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखें, अपना गोल निर्धारित पहले से होना चाहिए। आपकी जो गोल सेटिंग होनी चाहिए पहले से होनी चाहिए। होता क्या है, दो प्रकार के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो वाले होते हैं जो निशाना मारते हैं, किस पर? निशाने पर, यानी कि जो अपना गोल होता है, जो टारगेट होता है उस पर निशाना फेंकते हैं और मारते हैं। निशाना लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, निशाना मारते हैं, जहाँ लगा ठीक है, जहाँ पर भी निशाना उनका लगा अपने लक्ष्य को उठाकर वहाँ रख देते हैं, बोलते हैं लो लक्ष्य पे निशाना लग गया। समझ रहे हैं आप? उनका निशाना गोल पर नहीं था, उन्होंने जहाँ अंधाधुन फेंक दिया, लास्ट में बोल दिया यही हमारा टारगेट था। ऐसा वाला नहीं होना। हमने जो टारगेट चुन लिया तो चुन लिया। अगर मान लिया आपने चुन लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे एनडी ऑफिसर बनना है तो बनना है बस। अब आपके पास बहुत सी डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत सी आपकी वीकनेस हो सकती है, तो इन वीकनेस को सुधारने का नाम ही तो कंपटीशन की तैयारी करना होता है। फिर क्या, अगर आपको सब कुछ पहले से आ रहा होता, सब कुछ आप प्रिपेयर्ड होते पहले से, तो फिर कैसे चलेगा काम? अपने आप में कोई पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, पूर्ण की ओर हमें टेंड करना होता है, हमें परफेक्शन की ओर बढ़ना होता है। और एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि आप परफेक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि नोबडी इज़ परफेक्ट बट यू शुड बी नोबडी। आप नोबडी हो सकते हैं तभी आप परफेक्ट भी हो पाएंगे। अभी मैं आपके साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अपनी पढ़ाई करें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाइए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं होगा। मामा शकुनी ने एक बात कही थी यार, मामा शकुनी ने महाभारत में एक बात कही थी, भांजे युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मन की मनोभूमि में लड़ा जाता है।
अपने बुद्धि में आपको पहले इन सभी चीज़ों की एक रणनीति बनानी पड़ती है। जब लड़ाई का वक्त आता है, जब युद्ध हुआ करते हैं, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उससे पहले बैठकर सारे के सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, रणनीति बना रहे होते हैं कि मैं यहाँ से टैंक छोड़ूंगा, आप वहाँ से वो छोड़ना, आप वो वाला बम डालना जिससे पत्थर से ऊपर नीचे गिर जाता है। ये तो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रणनीति, कूटनीति, स्ट्रैटेजी, ये सभी चीज़ें यही हैं। आपको इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। अक्सर गलती स्टूडेंट से वो होती है कि उसके मन में अभी आग लगी पढ़ने की, है ना, दिलो दिमाग में छाया कि मुझे करना है, और अभी अभी में हमने अपनी बुक्स उठाई, थोड़ी देर बाद इसका नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन, टिंग टोंग होता रहा, और फिर हमारा डिस्ट्रैक्शन टूट गया। और फिर धीरे धीरे करके जब आप ये चीज़ बार बार करने लग जाते हैं, बार बार आप ठानते हैं मैंने करना है, और बार बार आपका कमिटमेंट जब गिरता है, तो अंदर से आपका सबकॉन्शियस कह देता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर वो आपको बोलता है कि आप साइड में हो जाओ, आपके बस का नहीं है। और फिर हम अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और हम सच में मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो सकता। सच्चाई है कि किसी भी इंसान से हो सकता है, और ये भी सच्चाई है कि जिस इंसान से आज हो रहा है ना यार, वो भी बहुत बार गिरा है, लेकिन अक्सर लोगों को उसका गिरना नहीं दिखता, लोगों को उसका उठा हुआ चेहरा ही हमेशा दिखता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरता तो हर कोई है, और गिरते शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो गिरेगा हर कोई, लेकिन माना विजयी वो जाएगा जो गिरने के बाद उठेगा। उठने के बाद फिर गिर सकता है, तो गिरना है, उठना है, चलना है, गिरना है, उठना है, चलना है, ये अगर आप पीरियोडिक मोशन में ले आए इसे, तो बात बनेगी यार। इसीलिए ध्यान रखें, जब आप चीज़ों को अपने पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पहले से बना हो, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़े। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आज से पहले जब 9th 8th क्लास में पढ़ता था, शुरुआत के दिनों में 2nd 3rd क्लास में मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा अपने आप को समझता था, मेरे पूरे मार्क्स अच्छे आते थे। धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ते रही, 2nd 3rd के बाद मैं 4th 5th 6th 7th में आता गया, तो मुझे पता लगता गया कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। एक बार मेरे 10 में से 3 नंबर आए थे जब मैं 7th 8th क्लास में था, मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरी क्लास टीचर जो थी वो मेरे मैथमेटिक्स टीचर के पास गई, उन्होंने बोला इसकी कॉपी दोबारा चेक करो, शायद कुछ गलती होगी। वो नए टीचर आए थे मैथमेटिक्स में उन दौरान, मैं रो रहा था, तो उन्होंने देखी दोबारा कॉपी, उन्होंने कहा नहीं गलत है तो गलत है, अब हम 2 और 2 को 5 कैसे, जो लिखा हुआ हम कैसे बोल दें कि सही है। तो मेरी कॉपी गलत की गई, और अंत में तय हुआ कि नहीं, मेरे नंबर 10 में से 3 ही थे। तो मुझे पता चला कि सच में ज़रूरत है ये मानकर कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, ऐसे काम नहीं चलता। मैंने ग्रो नहीं किया चीज़ के साथ, समय के साथ। मैं जो 2nd की मैथमेटिक्स तक जितना जानता था, मुझे लगा उतना ही बहुत है, लेकिन मैं भूल गया था कि समय के साथ साथ मुझे इंप्रूवमेंट करना होगा। धीरे धीरे मैंने इंप्रूवमेंट किया, 8th के बाद 9th में किया, 10th में किया, 10th में मैंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया, है ना। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी याद करता हूँ, तो बहुत से फेजेस थे जिस समय मुझे चीज़ें ही समझ नहीं आती थी। मुझे याद है मैं 3 बजे सुबह के उठ के पढ़ता था, चीज़ों को मैंने किया। मैंने कभी ट्यूशन नहीं गया, है ना, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था ट्यूशन के साथ। तो मुझे हो सकता है कोई हो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने किया, मुझे याद है मैंने बहुत किया, इतना कह सकता हूँ कि आज मैं उतना वीक नहीं हूँ जितना मैं 10 में से 3 के टाइम था। आज ठीक ठाक है। तो ये बात है। तो जब मैंने किया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किया मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किया इसलिए किया क्योंकि मुझे करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कारण है मेरे पास कारण ये था कि मैंने उन दिनों सोच रखा था कि यार अपनी क्लास में वो जो अपनी पोजीशन होती है उसे मेंटेन करना होता था। अगर आप पोजीशन को मेंटेन नहीं करोगे तो दूसरा उठा के फेंक देगा। तो नीचे से लोग तैयार बैठे हुए आपके, तो अगर आप वहाँ नहीं अगर अपनी सीट को जमा के नहीं बैठे हुए आप, तो आपकी गद्दी कोई ना कोई छीन लेगा। उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा। आप नीचे हैं, आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, आप जो भी हैं, आप अपनी पोजीशन को उठाने के लिए काम करें। तीसरा व्यक्ति आके आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ज़्यादा नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत बोल सकता है। कौन बोल सकता है? ज़्यादा लोग नहीं बोलते। बोलने वाले आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बोलने वाले आपके टीचर्स हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता तीसरा व्यक्ति इसके अलावा कोई हो सकता है। आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, छोटे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इसने नहीं करेगा क्योंकि उसे खुद भी आगे बढ़ना है। अगर आप ही आगे बढ़ जाओगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए आगे बढ़ने का एक नियम है कि वो सामने वाला पीछे हो जाए। और इसके 2 तरीके हैं, या तो हम सामने वाले को पीछे खींचें या तो फिर हम आगे बढ़ें। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक हेल्दी कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आज आप थोड़े हल्के हो सकते हैं, आज आप में चीज़ें कम हो सकती हैं एक किसी आइडियल इंसान से, वो ज़्यादा जानता है, आप कम जानते हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार बढ़ोगे, लगातार बढ़ोगे, लगातार बढ़ोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, कछुए की तरह चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, लेकिन चलोगे 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 चलोगे। एक दिन आप देखोगे कि चलते 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 आपने उसे पीछे छोड़ दिया। ऐसा दिन आएगा। लेकिन गलती माय डियर कहाँ पे होती है जानते हैं आप? गलती यहीं पे तो होती है। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बच्चों को मैंने देख लिया, इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। होता क्या है कि बच्चे पहले दिन बड़े जोश में रहते हैं
क्योंकि उन्होंने मेरा गाना सुना होता है आरंभे प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। अब उस गाने को सुन के जोश तो उनमें ज़बरदस्त आया रहता है, लेकिन वो जोश टिकाऊ नहीं रहता यार, वो जोश ड्यूरेबल नहीं रहता यार। वो जोश कैसा रहता है? वो जोश क्षणिक, काम, एकदम ऐसा इंस्टेंटेनियस कि बस अभी थोड़ी देर बाद वो जो बत्ती जली है वो बुझने वाली है, इतना ही जोश है। वो ट्यूबलाइट वाला जोश रहता है कि यार झपझपाट के जलता है और फिर बंद भी हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो ज़बरदस्ती जो चीज़ आपको अपने जहन में बैठानी है वो ये कि जो सफलता होती है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती है अगर आप लगे रहें, और लगे रहना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं? आप नहीं लगे रहोगे तो, या आप नहीं करोगे, आप क्या सोच रहे हैं? आप सुनकर किसी पर एहसान कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये जो आपका कॉम्पिटिटर जो अभी अच्छी पोजीशन में, जो इन सब राज की बातों को जानता है, वो अगर मुझे सुन रहा हो ना, घबरा सकता है। वो बोलेगा ये तो काम की बातें कह दिया, ये पॉइंट सबके समझ में आ गए, तो ये तो फिर मेरे से आगे निकलेंगे। उसे चिंता हो रही होगी अभी, जो ऐसा बच्चा होगा। लेकिन मैं उसे आश्वस्त करना चाहता हूँ, चिंतित ना हूँ। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, 80-20 का लॉ वर्क करता है। मेरी बात 100 लोग सुनेंगे, 80 के दिमागी में नहीं आएगी बात। कुछों के हो सकता है दिमाग में आए, यहाँ नहीं जा पाएगी, दिल में नहीं जा पाएगी बात। वो जो 20 लोग हैं वो कुछ गेम खेलते हैं। अब चुन लें आप, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है, प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकते, काम 100% करता है यार। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। मेरी बात हर किसी को समझ में नहीं आएगी, कुछों को आ भी जाएगी, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगी। जिनके अंदर जा पाएगी वो 20% लोग होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार कि मेरे जो 100 लोग हैं ये उन 20% में से लोग को। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हैं, और मैं आपको पता होगा एनडी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, रोज़ करा रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन आके मुझे पुरानी वीडियो में कमेंट मिले, सर हमें ना स्क्रैच से पढ़ना है, कैसे पढ़े। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ज़िंदगी भर सिर्फ टिप्स ही देता रह जाऊँ। वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनके साथ थ्योरी खेलता रह जाऊँ। वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनको मोटिवेशन ही देता रह जाऊँ। नहीं होता ना ऐसे। मोटिवेशन के साथ अपने को कुछ करना भी तो होता है, करना भी तो होता है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके जो काम होंगे वो ज़्यादा बोलेंगे, बोलने से क्या कर लोगे। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको बताऊँ कि मैथ्स कैसे पढ़ें, उससे बेहतर है कि आओ बैठ के पढ़ लेते हैं। अब मैं यहाँ से बताऊँ कि मैथ्स ऐसे पढ़ो, पहला चैप्टर पढ़ो, हेडिंग डालो बढ़िया से, चैप्टर में एक एक पॉइंट को, की पॉइंट को लिखो, फॉर्मूला ढंग से याद करो, ये ज़्यादा बेहतर है कि करके दिखाऊंगा वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको कोने में लेके बैठा के सिखाऊं कि यार तैराकी देखो ऐसे होती है, ये नदी होती है, नदी में पानी होता है, पानी में गहराई होती है, उसमें उतरना पड़ता है, ये आपको कोने में ला के सिखाऊं, या उठा के फेंक दो नदी में और फिर आपके साथ भी कूद जाऊँ और फिर तैरना सीखे दोनों, ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए माय डियर्स, थ्योरी पर भरोसा ना करें, थ्योरी पढ़ें, ज़बरदस्ती है, थ्योरी आना जरूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरी तक ही टिके रहना और हमें आगे बढ़ना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है माय डियर्स। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज़ एनडीए में आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, अनअकैडमी में। अनअकैडमी में आपकी क्लासेस लेता हूँ। एनडीए में एज अ एडुकेटर, डिफेंस एडुकेटर में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, मैं आपको 50 दफ़ा कह चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट एनरोलमेंट तेज़ी से कर भी रहे हैं। अब ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। एनडीए 2022 और 2023 स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ये ऑफर है, जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर हम ले रहे हैं तो हमें 4 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बहुत से हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनरोल किया। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले दूसरे स्टूडेंट हैं जो ऐसा कर रहे हैं लोग, और लोग सफल भी हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। आप देखिए जाकर, आपको दिखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लियर किया हुआ। बाकी की बात है ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। ये आप अपने अंदर से कमिटमेंट लाओ कि मुझे करना है। ये प्राइस वाला पोर्शन आपका नहीं होता कायदे से। ये तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे, तो अगर आप में जज्बा है तो आपके जज्बे को देख के पेरेंट्स करेंगे यार। चाहे आप कितने भी पुअर बैकग्राउंड से, मैं एक बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली कितने भी अनस्टेबल क्यों ना हो आप, लेकिन आपके पेरेंट्स एटलीस्ट इन चीज़ों में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे वो, इतना मुझे पता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपके दिमागों की बात नहीं है, वो एक बहाना है आपका। कभी अगर आपको लगता है तो आप एक बार जज्बा तो लाओ, आप ये तो पता करो कि मुझे पढ़ना है अपने आप से, तब पेरेंट्स मैं सब मदद करेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है 12 मंथ का 7920 आफ्टर यूजिंग दिस कोड। ये कुछ 8,800 रुपये का था, लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस कोड इट विल बी एट 7,920 रुपीज़। और ये 6 मंथ का है, और ये 24 मंथ का, जिसमें 4 मंथ का एक्सटेंशन है अभी कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक। ये है इसका पेड कोर्स। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार बहुत मान लेते हैं, अभी आपकी स्थिति ऐसी है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हमारे बस का ही नहीं है ये सब कुछ, ये भी नहीं है बस का। अब बोलो क्या बोलते हो, फ्री क्लासेस भी बस की नहीं है क्या? तो फिर कुछ आपके बस का नहीं है, सॉरी। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो दिमागी बहाना है, ये दिमागी बहाना रह गया। इससे ज़्यादा क्या होगा, रोज़ क्लास लेता हूँ, स्पेशल क्लास 12 से 1 आता हूँ, रोज़ आता हूँ।
हाँ रोज़ आता हूँ, रोज़ पढ़ा रहा हूँ उसमें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो। ये प्लस का टाइमिंग है मेरा, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, मेरे घंटे गिन लो, 8 घंटे पढ़ाता हूँ एक दिन में, 24 घंटे टोटल होते हैं, 6-7 घंटे सोता भी होऊंगा, तो 8 घंटे पढ़ाता हूँ, है ना। तो फिर यार क्या, फिर करना पड़ता है, ठीक है ना, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये है, और सीधी सी बात है, हर कोई अपने लिए हार्डवर्क, एडुकेटर का हार्डवर्क कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो सोशल हार्डवर्क है। ये मैं कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए, जो 8 घंटे में सब पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा होगा ये वो जानेंगे जब उनका सिलेक्शन या कुछ होगा। इसे इनवाइट कोड के तौर पे यूज़ करें, मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना है अकेडमी के। अगर एप्लीकेशन में कोड मांगा जाता है, PRN31 कोड को आप डालें मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए, है ना, पर्सनल मेरी तरफ से गाइडेंस के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरल कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन, एंड यूज दिस कोड एज अ इनवाइट कोड टू गेट द फ्री एक्सेस ऑन द फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ अनअकैडमी। ये आप कर सकते हैं। ये कुछ चुनिंदा बातें थी आपसे कहनी थी। कैसा लगा, लगी कुछ आग, लगा कुछ किया, हाँ मतलब भैया हमें कुछ करना चाहिए, मतलब बात इतने से नहीं बनेगी कि बस हम कहेंगे हो जाएगा और हो जाएगा, बात इतने से नहीं होती, करना पड़ता है यार, और एक जज्बा लाना पड़ता है, और एक डू और डाई वाली सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब होना चाहिए कि बस जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ये बात मन में रहनी चाहिए कि यार ये नहीं हुआ तो मैं करूँगा क्या। एक धर्म संकट अपने आगे आ जाना चाहिए। जब इतना कुछ धर्म संकट आ जाएगा ना, जब बहुत मुश्किलों में फंसे होगे ना, तब जाकर ही आप अच्छा काम कर सकते हो। मैंने सुना है कि एक बार जो हिरन था ना यार, वो भाग रहा था बहुत तेज़ भाग रहा था, पीछे से शेर भी भाग रहा था उसके। अब शेर भी भागा, हिरन लास्ट में बच के भाग गया। तो जब पता करा लोगों ने कि यार डिस्कवरी वाले आए, उन्होंने पता किया, हिरन से पूछा, अरे भैया हिरन आप इतना तेज़ कैसे भाग गए, जबकि हमने तो किताबों में पढ़ा है 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीता भागता है, और आपकी तो उतनी ज़्यादा रफ्तार शायद है नहीं, या जो भी है आप बड़ा तेज़ भागे। उसने कहा उसके लिए भागना जो उसका जो सवाल था उसके नाश्ते का सवाल था। शेर मुझे इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि वो मुझे अपना एक नाश्ता बनाना चाहता है, उसके लिए मैं एक नाश्ते से बढ़ के कुछ नहीं हूँ, और वो हर दिन नाश्ता करता है। मेरा भागना मेरी ज़िंदगी के लिए था, क्योंकि अगर मैं ना भागता तो मैं मारा जाता। वो अपने खाने के लिए भाग रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। तो वही बात है, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ये आप डिसाइड करें यार, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना गेम नहीं है। 2-4-5 फॉर्मूले आ गए, 2-4-5 हमने क्वेश्चन कर लिए, इतना ही नहीं है, आपको आखिरी मुकाम तक लड़ना है। लड़ना है मतलब क्या, कंपटीशन क्रैक करना है, और क्या। कंपटीशन मतलब सीधा ओपन चैलेंज है भाई आपको। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, मत भी करो, किसी ने कोई कुछ बोल नहीं रखा। दुनिया में 50 प्रकार के और भी काम है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। अगर हमारे लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी एग्ज़ाम जेई वगैरह में चले गए होते तो यार अपने को इतने 100 पे 100 सेंचुरी मारने वाले कहाँ से मिलते। वो भी चाहिए, ज़बरदस्ती है, चाहिए ऐसे लोग। लेकिन वही है ना फिर कि जो चाहिए वो करो, फिर जो पैशन है आपका वो करो। जो भी पैशन है, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बनो यार, जो डांसर बनना है डांसर बनो, सिंगर बनना है सिंगर बनो। लेकिन ऑफिसर बनने की ठानी है तो जस्टिस करो जो आपके साथ, जैसा वो चाहती है वैसा करो, अपने हिसाब से मत चलो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। उम्मीद है कि करोगे कुछ ना कुछ अब की बार, ठीक है ना। हाँ चलो, गुड बाय।